द्वारका पीठ के शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती ने एक बार फिर से ऐसा बयान दिया है जो विवादों को खड़ा करने वाला है। इलाहाबाद के मनकामेश्वर मठ में शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती ने कहा कि ताजमहल के नीचे शिवलिंग है, इसे भक्तों के लिए खोला जाना चाहिए और अगर नहीं खुलता है तो वहां किसी भी हिंदू को जाने की जरूरत नहीं है। ताजमहल जो है वो पहले मंदिर था, इसके प्रमाण मिल रहे हैं, क्योंकि अभी उसके नीचे का जो हिस्सा है कई तल्लों में है। तो जी कितने तल्लों में? 7 तल्ले हैं उसके। केवल कितने तल्ले दिखता है? 2 तल्ले दिखते हैं। बीच में सब में ताला बंद है। अगर वो खोला जाएगा तो वहाँ पर आपको शिवलिंग मिलेगा। द्वारिका पीठ के शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती का दावा, शिवलिंग को तोड़कर बनाया गया आगरा का ताजमहल। शंकराचार्य की मांग, ताजमहल में जमीन के भीतर बने कमरों को खोलकर सामने लाई जाए सच्चाई। ताजमहल जो है वो पहले मंदिर था, इसके प्रमाण मिल रहे हैं, क्योंकि अभी उसके नीचे का जो हिस्सा है कई तल्लों में है। तो जी कितने तल्लों में? 7 तल्ले हैं उसके। केवल कितने तल्ले दिखता है? 2 तल्ले दिखते हैं। बीच में सब में ताला बंद है। अगर वो खोला जाएगा तो वहाँ पर आपको शिवलिंग मिलेगा। द्वारिका पीठ के शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती ने एक बार फिर ऐसा बयान दिया है जिससे बड़ा विवाद खड़ा हो सकता है। इलाहाबाद के मनकामेश्वर मठ में शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती ने कहा मिलेगा। द्वारिका पीठ के शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती ने एक बार फिर ऐसा बयान दिया है जिससे बड़ा विवाद खड़ा हो सकता है। इलाहाबाद के मनकामेश्वर मठ में शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती ने कहा है कि ताजमहल के नीचे शिवलिंग है और इसे भक्तों के लिए खोला जाना चाहिए और अगर ये दरवाजा नहीं खुलता है तो वहाँ किसी भी हिंदू को जाने की जरूरत नहीं है। तो जो हिंदू श्रद्धालु अगर वो ताजमहल जाते हैं, क्या वहाँ उनको पूजा करनी चाहिए या सिर झुकाकर चले आना चाहिए? अरे भैया, वहाँ जाने की जरूरत ही नहीं है। शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती यही नहीं रुके, उन्होंने अजमेर में चिश्ती की दरगाह सहित कई और मुस्लिम धर्म स्थानों को बताया हिंदू देवी देवताओं का ठिकाना। शंकराचार्य का दावा है कि इन स्थलों को भी मुस्लिम शासकों ने तोड़कर मस्जिद बना दिया था। शंकराचार्य का दावा है कि उन्होंने इस मामले को सुलझाने के लिए कोर्ट में अर्जी भी दी है ताकि ताजमहल पर हिंदुओं के दावे को पुख्ता किया जा सके। वक्फ बोर्ड ने इसकी मांग की थी कि ये ताजमहल हमको दे दिया जाए। अभी सुप्रीम कोर्ट ने उस पर स्टे लगा रखा है, तो ऐसी बात नहीं होना चाहिए। आप जब वहाँ पर शिवलिंग है तो उनका वक्फ बोर्ड का अधिकार वहाँ कैसे हो सकता? शंकराचार्य ने सरकार से सारे देश में गौ हत्या रोकने की अपील भी की है। उनका मानना है कि देश में गौ हत्या को रोकने का इससे बेहतर मौका नहीं मिल सकता। जब हमारी हिंदुओं की सरकार, वो अशोक संगल कहते हैं कि 1200 साल बाद, कितने साल बाद? 14 साल बाद हिंदुओं का राज हुआ है पृथ्वीराज चौहान के बाद। तो भैया अब कर जाओ, मत छूके चौहान किसके साथ सत्ता रही है, न जाने कब हाथ से चली जाए, इसलिए जितना तुमसे बन सके कर डालो। हालांकि द्वारिका पीठ के शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती के आगरा के ताजमहल के साथ कई मुस्लिम धार्मिक स्थलों पर सवालिया निशान खड़ा करने से विवाद पैदा हो सकता है। मुस्लिम धर्मगुरुओं ने भी शंकराचार्य के बयान पर कड़ा एतराज जताया है। शंकराचार्य स्वरूपानंद जी जो है हिंदुओं के बड़े मजहबी लीडर हैं और उनसे तवक्को की जाती है कि जो भी वो बात कहेंगे वो जिम्मेदारी से कहेंगे और जिससे कि नफरत नहीं बल्कि प्यार और मोहब्बत की फिजा मुल्क में कायम हो। लेकिन जिस तरीके से उन्होंने बात जो कुछ भी ताजमहल के सिलसिले में या अजमेर की दरगाह के सिलसिले में कही है, वो एकदम ही बेबुनियाद बात है, काबिल मजम्मत है। इस वक्त इस तरीके का बयान देना नहीं चाहिए कि ताजमहल के नीचे शिवलिंग है, अजमेर मज़ार में वहाँ शिवलिंग है। तो इस तरीके के बयान से नफरतें बढ़ती हैं और इस तरीके के बयान का थोड़ा सा परहेज करना चाहिए, क्योंकि इस वक्त हिंदुस्तान जो है वो डेवलपमेंट को देख रहा है, विकास को देख रहा है। ताजमहल पर दावे को लेकर इसके पहले भी सियासी बयानबाजी होती रही है। अखिलेश सरकार में मंत्री आजम खान ने भी देश की इस धरोहर को वक्फ बोर्ड को सौंप देने की मांग की थी।
लेकिन अब इस संवेदनशील मामले में धर्म गुरुओं के उतरने से विवाद और गहरा हो सकता है। अशोक कुमार तिवारी, लखनऊ, न्यूज़ 24।